नमस्कार प्यारे दोस्तों, मैं हूं जेपी सिंह और आप देख रहे हैं केमिस्ट्री गुरुजी चैनल। मोबाइल में टेक्निकल प्रॉब्लम होने की वजह से मैं आपकी वीडियो एक दो दिन कंटिन्यू नहीं कर पाया हूं। अभी मैंने किसी से दूसरे से मोबाइल लिया है, अभी भी नया मोबाइल जो है मेरा वो आया नहीं है, मगर आपकी जो वीडियो है वो कंटिन्यू रहेंगी। ठीक है, जितना आ जाएगा इतने थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो रहेंगी, छोटी छोटी सी रहेंगी। जैसे ही वापस आता है उसके बाद में हम फिर से दोबारा अपना जो हमारी लॉन्ग वीडियो थी उन्हें स्टार्ट कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की नई वीडियो। डिस्कस करेंगे अपनी यूनिट थर्ड, और जो यूनिट थर्ड है हमारे पास में ये हमारी है केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ हम जो बात करेंगे वो किसकी करेंगे, यूनिट थर्ड की करेंगे, केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन की। केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। उसके बाद में बात करेंगे इनकी डेफिनेशन की। तो ये हमारे पास में हाइड्रोकार्बन ही है। ठीक है, ये भी हमारे पास में क्या है, हाइड्रोकार्बन ही है, मगर इनमें क्या होगा, कार्बन कार्बन के बीच में एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, ये भी हमारे पास में हाइड्रोकार, जैसे हमने पहले वालों की डेफिनेशन समझी है एल्कीन की, ठीक उसी टाइप से हमारी जो डेफिनेशन बनेगी वो किसकी बनेगी, एल्काइन की बनेगी। ठीक है, विच हाइड्रोकार्बन इन विच एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन इन कार्बन कार्बन। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम पहले वाले की तरह ही डेफिनेशन इसकी बोल देंगे और लिखेंगे भी सेम ऐसे ही। यहाँ पर हम क्या लिख लेंगे, इसमें क्या होगा हमारे पास में, कार्बन कार्बन के बीच में कम से कम एक एटलीस्ट वन ट्रिपल बॉन्ड होगा, कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड होगा। ठीक है, अब ट्रिपल बॉन्ड में अगर हम पहले वाले बॉन्ड की बात करेंगे तो जो हमारे पास में पहले नंबर पर यहाँ से बॉन्ड बनेगा, ये पहले वाला क्या होगा, सिग्मा, दूसरे वाला हमारे पास में पाई, और तीसरे वाला भी क्या होगा, पाई होगा। ठीक है, बॉन्ड एनर्जी की बात करेंगे तो जो सबसे ज्यादा बॉन्ड एनर्जी होगी वो किसकी होगी, एक कार्बन वाले की। ठीक है, इसके बाद में बात करेंगे जो ज्यादा होगी वो किसकी होगी, टू की, जिसके बीच में टू बॉन्ड बने हुए होंगे। फिर बात करेंगे तो किसकी होगी, थ्री वाले की होगी। अगर किसी कार्बन कार्बन के बीच में तीन बॉन्ड बने हुए हैं तो इस वाले बॉन्ड की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी, भले ही दो बॉन्ड हमारे पास में वीक हों। ठीक है, अब ध्यान रखेंगे पहले वाला देखिएगा, अगर इसमें सिग्मा है तो इसमें भी सिग्मा है, मगर इसके पास में दो पाई नहीं है। अगर पाई की लोएस्ट एनर्जी भी है तब भी तीन बॉन्ड वाले की जो हमारे पास में थ्री बॉन्ड है उसकी एनर्जी ज्यादा हो जाएगी। बात करेंगे इसके फॉर्मूले की, तो इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में CnH2n-2। इसके यहाँ पर एग्जांपल से बना के देख लेंगे, इसी फॉर्मूले से अपने n की वैल्यू रखेंगे 1। तो फर्स्ट वाला हमारे पास में क्या बन जाएगा, कम से कम 2 से शुरू करना पड़ेगा, 1 से कोई भी कार्बन नहीं बन पाएगा। C1H2 × 1, n की वैल्यू 1 है, -2, तो 2 - 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0, C1 रह जाएगा, यहाँ पे कोई कंपाउंड नहीं बनेगा। तो यहाँ पर शुरू कहाँ से होगा, 2 से शुरू होगा, 2, फिर कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 × 2 -2, तो कंपाउंड क्या बन के आ जाएगा हमारे पास में, C2H2। ये सबसे पहले वाला है। इसके लिए हमारे पास में जो प्रीफिक्स है वो एथ है, क्योंकि 2 कार्बन है, और इसके लिए अगर हम सफिक्स की बात करेंगे तो वो हमारे पास में क्या है, आइन। सफिक्स जो बाद में ऐड होगा, प्रीफिक्स जो पहले लगेगा। ये सब आपने पहली वाली यूनिट से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अगर आप फर्स्ट वाली यूनिट से पढ़ते हुए आ रहे हैं तो इन्हें एक बार आप वहां से ही सही से देख लेंगे, एथ मैथ प्रोब ब्यूट के लिए। ठीक है, अब अगर मैं बात करूंगा इसकी डेफिनेशन की, तो एक बार मैं इसकी डेफिनेशन लिख देता हूँ, 2-3 मैं इसके एग्जाम्पल लिख दूंगा यहाँ से। ठीक है, यूनिट हमारे पास में थर्ड है, यूनिट थर्ड नाम है हमारे पास में केमिस्ट्री ऑफ एल्काइन। और सबसे पहले अगर हम इसकी डेफिनेशन लिखेंगे तो लिख देंगे इसमें हाइड्रोकार्बन्स in which at least one triple bond between
कार्बन कार्बन एटम, कार्बन कार्बन एटम। यहाँ पे इसके अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एग्जाम्पल हमने भी लिखा था यहाँ पर C2H2, क्योंकि जो इसका फॉर्मूला है, फॉर्मूला हमारे पास में इसका है CnH2n-2। और अगर हम बात करेंगे सफिक्स की तो सफिक्स इसके लिए हमारे पास में है आयन, YNE। ठीक है, ये हमारे पास में क्या है, आयन है। C2H2 की बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, एथाइन है। नेक्स्ट कंपाउंड की बात करेंगे तो नेक्स्ट हमारे पास में आ जाएगा C3H4, ये हमारे पास में क्या है, प्रोपाइन है। ये कैसे बने होंगे ये आपने पहले से ही पढ़े हुए हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो एक ही है हमारे पास में, जो एल्काइंस होते हैं ये आइसोमर्स होते हैं, किसके, डाइन्स के और साइक्लो एल्कीन्स के या फिर बाई साइक्लो एल्कीन्स के। ठीक है, तो मैं है नोट पॉइंट में लिख दूंगा आपके लिए। ठीक है, नोट पॉइंट में क्या, कि जो एल्काइंस होंगे ये आइसोमर होंगे, एल्काइंस। क्योंकि यहाँ से आपके लिए कोई छोटा मोटा क्वेश्चन बन सकता है, जैसे एमसीक्यूज होते हैं। ठीक है, पूछ लेंगे कि कौन सा आइसोमर है कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। ठीक है, एल्काइंस आर आइसोमर ऑफ आइसोमेरिक डाइन्स, मतलब जो डबल बॉन्ड वाले हैं, और साइक्लो एल्काइंस, सॉरी एल्कीन्स, और थर्ड नंबर पर हमारे पास में है बाई साइक्लो एल्कीन्स, बाई साइक्लो एल्कीन्स। ठीक है, बाई साइक्लो एल्कीन्स। अब हमारे पास में एक एग्जांपल है यहाँ पर, अगर हम इसकी बात करेंगे तो यहाँ हमारे पास में है C5H8। ठीक है, अगर C5H8 की बात करेंगे, चलिए नेक्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं। ये है हमारे पास में C5H8। ठीक है, अरे भाई H8 ये है हमारे पास में। अब अगर मैं इसे ओपन करके लिखूंगा तो मैं इसे ओपन करके कुछ इस टाइप से लिख सकता था, CH3 CH2 CH2 CH, और यहाँ पे मेरे पास में क्या जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड CH, एक H और हटाना पड़ेगा इसमें से, कार्बन की टोटल वैलेंसी 4 होगी। ठीक है, ये मेरे पास में बन के आ गया। अब अगर मैं इसके आइसोमर्स की बात करना शुरू करूंगा, ठीक है, अब मैं अगर इसके आइसोमर्स की बात करना शुरू करूंगा, किसमें, डाइन्स में, तो डाइन्स में इसका जो आइसोमर होगा, अब बात करेंगे डाइन्स की, तो डाइन्स में इसका आइसोमर कुछ ये हो सकता था, यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2, सिंगल बॉन्ड CH, डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, ये हो जाएगा डाइन्स में। अगर हम बात करेंगे साइक्लोपेंटीन की, ठीक है, तो एक बार साइक्लोपेंटीन भी देख लेंगे, साइक्लोपेंटीन, क्योंकि साइक्लिक एल्कीन्स भी लेने थे हमें, तो इसमें पेंटीन बनाएंगे सबसे पहले तो हम इसमें, तो पेंटीन में हमारे पास में क्या होगा, एक डबल बॉन्ड बना देंगे इस टाइप से, ये भी इसी के जैसा होगा अगर मोलिकुलर फॉर्मूले की बात करेंगे। और थर्ड नंबर पर हमने किसकी बात करी थी, बाई साइक्लो एल्केन की। तो जो बाई साइक्लो एल्केन है, इसमें आपके पास में 2 साइक्लिक रिंग होंगी, तो जो आप मेन साइक्लिक रिंग लेके चलेंगे वो किसे लेके चलेंगे, जो लॉन्गेस्ट होगी। ठीक है, 1 साइक्लिक 2 साइक्लिक, ये बन गया हमारे पास में कुछ इस टाइप से। अगर मैं बात करूंगा तो ये हमारे पास में कितना होगा, 1, शुरू यहाँ से करेंगे जहां से इसमें कम नंबर आए, 1 2 3 4, और लास्ट का कार्बन रहेगा तो कितना हो जाएगा, 5। तो ये हमारे पास में बाई साइक्लिक रिंग है। कौन कौन सी, एक रिंग ये हो जाएगी, दूसरी ये हो जाएगी, तो इसे हम क्या लिख देंगे, इसका जो नाम हमारे पास में आ जाएगा वो हमारे पास में आ जाएगा बाई साइक्लो। ठीक है, बाई साइक्लो, फिर कितना, किस टाइप से बनी हुई है बाई साइक्लो, सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास में कितना आ रहा है, 2, फिर कितना आ रहा है, 1, फिर कोई नहीं आ रहा है तो इसमें हमने क्या लिख दिया, 0। ठीक है, और बाद में क्या लिख देंगे इसमें, पेंटेन।
ठीक है, कुछ इस टाइप से इसका नाम आ जाएगा। बात करेंगे इसके मेथड ऑफ प्रिपरेशन की, तो इसके बाद में जो हमारे पास में आएंगे वो हमारे पास में आएगा मेथड ऑफ प्रिपरेशन। ठीक है, तो चलिएगा एक बार इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन भी देख लेते हैं, कैसा होगा कैसा नहीं होगा। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस, मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्काइंस। फर्स्ट नंबर पे बनाएंगे हम इसे फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड से बनाएंगे सबसे पहली बार में इसे हम फ्रॉम कैल्शियम कार्बाइड। कैल्शियम कार्बाइड हमारे पास में पहले तो बनाना पड़ेगा, होगा तो नहीं, तो ये बनेगा कहाँ से, ये बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट से। सबसे पहले हम कैल्शियम कार्बोनेट का ही यूज करेंगे इसमें। तो कैल्शियम कार्बोनेट को क्या काम करेंगे, हाई टेम्परेचर पर हीट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे। हीट करने के बाद में क्या होगा, ये ब्रेक हो जाएगा किसमें, CaO में, कैल्शियम ऑक्साइड में, और CO2 में, कैल्शियम कार्बोनेट में। अब जो CaO है, ठीक है, जो कैल्शियम ऑक्साइड है, ये कार्बन के साथ में रिएक्ट कर जाएगा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। ठीक है, 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। और यहाँ पर जो हमें बना हुआ दिखाई देगा, ये हमें दिखाई देगा CaC2 प्लस CO, कार्बन मोनोऑक्साइड, सॉरी CO है, CO2 नहीं है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। फिर इसके बाद में जो हमारे पास में CaC2 है, इसका हम क्या काम करेंगे, यहाँ पर हाइड्रोलाइसिस करेंगे। तो ये हमने इधर से लिया यहाँ पर CaC2 प्लस 2H2O। अगर 2H2O लेकर हम यहाँ पर इसका यूज करेंगे तो ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, CaOH का होल ट्वाइस प्लस C2H2। अगर C2H2 की हम बात करेंगे तो ये हमारे पास में क्या है, एथाइन है। ठीक है, ये वाला हमारे पास में क्या बना हुआ है, एथाइन बना हुआ है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। नेक्स्ट हमारे पास में है डिहाइड्रो हेलोजिनेशन या फिर डाई विनाइलिक विसिनल एसिड्स, सॉरी विसिनल हैलाइड्स। तो नेक्स्ट वाला मेथड देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट वाला हमारा क्या है, एक बार नेक्स्ट मेथड से भी बना के देखते हैं। फ्रॉम डी हाइड्रो हेलोजिनेशन ऑफ विसिनल हैलाइड। ठीक है, विसिनल हैलाइड का अगर डिहाइड्रो हेलोजिनेशन कराएंगे तब भी ये हमारे पास में बन जाएगा। अब विसिनल हैलाइड्स कौन से होंगे हमारे पास में, ये हमारे पास में वे होंगे जिनमें 2 हेलोजन एटम्स जुड़े हुए होंगे बिल्कुल पास पास में। चलिएगा मैं यहाँ पर किसी एग्जांपल का यूज कर लेता हूँ यहाँ पर। ठीक है, ये लिया मैंने इधर से CH3, इधर CH सिंगल बॉन्ड Br, फिर CH सिंगल बॉन्ड Br, फिर सिंगल बॉन्ड हमने किसका यूज कर दिया यहाँ पर, CH3 का। ठीक है, इसके बाद में हमने किसका यूज किया, सबसे पहले एल्कोहलिक KOH का, एल्कोहलिक KOH का यूज करेंगे। तो इनमें से किसी भी एक का क्या निकल जाएगा यहाँ पर, H और Br। सपोज कीजिएगा ये वाला H और ये वाला Br यहाँ से निकल के, ठीक है, तो HBr बन जाएगा। तो यहाँ हमारे पास में क्या बनेगा, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड Br, डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड H सिंगल बॉन्ड CH3। अब अगर हमने यहाँ पर यूज किया किसका, NH2 का, ठीक है, तो यहाँ पर जो Na है वो किसे रिमूव कर देगा यहाँ से, H को। ठीक है, जो Na है वो किसे रिमूव करेगा यहाँ से, H को, और Na किसके साथ निकल जाएगा यहाँ से, NH2 के साथ में।
ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा यहाँ पर NH3। फिर यहाँ पर बनेगा क्या, ये हमारे पास में सारा रिमूव होने के बाद में क्या बनेगा, जहाँ पर हमारे पास में H है, H की जगह कौन आ जाएगा, Na आ जाएगा। ठीक है, तो अब Na जो होगा वो किसके साथ यहाँ से रिमूव हो जाएगा, Br के साथ में। अब हम इसे दूसरे कलर से एक बार लिख लेंगे ताकि हमें याद रहे। यहाँ पर जो Br है वो हमारा किसके साथ रिमूव हो जाएगा, Na के साथ में, और ये हमारा क्या बन जाएगा यहाँ पर NaBr। ठीक है, ये दोनों के दोनों ही जब यहाँ से रिमूव होंगे इस टाइप से ये वाले, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में क्या आ जाएगा, एक ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो ये कुछ हमारे पास में ऐसा हो जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। बात करेंगे नेक्स्ट मेथड की। ठीक है, तो नेक्स्ट मेथड हमारे पास में क्या है, इसे हम एक दूसरे मेथड से भी बना सकते थे। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन को दूसरे में हम किसका यूज कर सकते थे, यहाँ पर जिंक का। अगर जिंक का यूज करेंगे तब भी ये रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, मगर उसमें क्या आ जाएगा, दोनों का Br जाएगा तो डबल बॉन्ड बनेगा, ट्रिपल बॉन्ड नहीं आएगा। डबल बॉन्ड बनाने के लिए हमें क्या लेना पड़ेगा, टेट्रा हैलाइड। ठीक है, अगर मैं कोई दूसरे एग्जाम्पल की बात करूंगा तो यहाँ पर हमें क्या लेना पड़ेगा, टेट्रा हैलाइड। तब अपना जिंक वर्क कर पाएगा, जिंक तब सही से काम कर पाएगा, तब हम इसे बना पाएंगे। जैसे अगर मैं यहाँ पर इसकी जगह ये वाला कंपाउंड यूज कर लूँ CH3C सिंगल बॉन्ड Br, फिर दूसरा यूज कर लिया इधर Br सिंगल बॉन्ड C, इधर भी Br और इधर भी Br और सिंगल बॉन्ड CH3, और इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा दिया जाए, 2Zn के साथ में। अगर ये रिएक्शन हम यहाँ पर 2Zn के साथ करा देंगे तो रिएक्शन हमारी कुछ और ही हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, 2Zn। तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो दोनों Br रहेंगे वो एक Zn के साथ जाएंगे, और जो नीचे से दोनों Zn होंगे वो दोनों Br होंगे वो दूसरे Zn के साथ चले जाएंगे। तो यहाँ निकलेगा -2ZnBr2, और यहाँ पर C और C के बीच में क्या आ जाएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। ये कुछ इस टाइप से बन जाएगा CH3C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3। ठीक है, दूसरे वाले एग्जाम्पल में अगर आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो फिर इसमें दूसरा काम करेंगे। दूसरा काम करने के लिए क्या काम करेंगे, जो हमने लाइन ड्रॉ करी है इन लाइंस को अलग अलग करके लिखेंगे। एक बार इसमें से 2 भी हटा लेंगे और एक Zn को लिख देंगे हम इसमें ऊपर, और एक Zn को लिख देंगे हम इसमें नीचे, Zn और Zn। तो ठीक है, यहाँ से क्या जाएगा ZnBr2, और यहाँ से भी क्या जाएगा इसमें ये ZnBr2। इस तरीके से बन जाएगा। अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो फिर हमारे पास में है कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। तो एक बार कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस से भी देख लेंगे किस टाइप से बनेगा। कोल्बेज इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस। कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोसेस में हमें कोई सा ऐसा कंपाउंड लेना होगा जिसके बीच में पहले से ही डबल बॉन्ड बना हुआ हो। जैसे कि मैं यहाँ यूज करूंगा मैलिक एसिड का सोडियम सोल्ट। ठीक है, तो मैलिक एसिड का सोडियम सोल्ट यहाँ पर मेरे पास में है CH डबल बॉन्ड CH, और इसके बाद में ये हमारे पास में COOH होता, मगर यहाँ पर सोडियम ने क्या काम किया हुआ है, इससे हाइड्रोजन रिमूव किया हुआ है। ठीक है, तो ये मेरे पास में आ गया। इसके बाद में हम क्या काम करेंगे इसे, ठीक है, सबसे पहले इसमें इसका जो एक्वस सॉल्यूशन है इसमें वाटर मिलाएंगे, और वाटर मिलाने के बाद में इसे थोड़ा सा इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस कराएंगे, मतलब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे। तो जैसे ही इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो ये डिवाइड हो जाएगा। इलेक्ट्रिक पास होने की कंडीशन में ये कुछ इस टाइप से डिवाइड होगा हमारे पास से, CH सिंगल बॉन्ड C डबल O माइनस सिंगल बॉन्ड C सॉरी डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल O माइनस प्लस 2Na प्लस, कुछ इस टाइप से डिवाइड हमारे पास में हो जाएगा। ठीक है, अब ये जो माइनस वाला है ये माइनस वाला कहाँ जाएगा, एनोड पर, और ये जो प्लस वाला है ये प्लस वाला कहाँ जाएगा, हमारे पास से कैथोड पर। अब हम बात करेंगे इसमें वाटर की। अगर वाटर में भी इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो उसका भी डिसोसिएशन होगा, वो भी डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर हमने 2H2O का यूज किया है, तो 2H2O किस टाइप से डिवाइड हो जाएगा, ये कुछ इस टाइप से डिवाइड होगा हमारे पास से 2H प्लस प्लस 2OH माइनस। ठीक है,
अब ये जो हमारे पास में 2OH माइनस है, ये तो किसके साथ रिएक्ट कर लेगा, Na के साथ में, और क्या बना देगा 2NaOH। मगर सबसे पहले बात करेंगे इससे एल्काइन कैसे बना हुआ है। तो ये जो हमारे पास में CH सिंगल बॉन्ड C डबल O माइनस डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड C डबल O माइनस है, ये कुछ इस टाइप से ब्रेक होगा। यहाँ पर CH फ्री रेडिकल्स बना लेगा एल्काइन का, तो सॉरी एथाइन का, और प्लस में क्या निकल जाएगा 2CO2, और प्लस में क्या रिलीज करेगा यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। मतलब यहाँ पर जो एनोड पर गैस रिलीज होगी वो कौन सी गैस होगी, CO2। अब ये जो हमारे पास में बेस बन के आया है, सॉरी ये जो हमारे पास में फ्री रेडिकल्स बन के आया है इधर से CH, आप इसे स्टार की जगह डॉट लगा लीजिएगा। क्यों, क्योंकि जितनी भी बुक हैं उसमें स्टार लगा हुआ नहीं है, डॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो मैं डॉट लगा देता हूँ यहाँ पर ऐसे ऐसे करके। ठीक है, तो ये क्या काम करेगा, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, और इनमें दोनों के पास में ही एक एक इलेक्ट्रॉन है। तो ये क्या काम करेगा, आपस में ट्रिपल बॉन्ड की शेयरिंग कर लेगा, मतलब आपस में 3 बॉन्ड बना लेगा, और क्या बना लेगा, ये एथाइन बना लेगा यहाँ से। अब जो बचे हुए 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन्स किसके साथ में रिएक्ट करेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स 2H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास में 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन एरो H2। अब अगर मैं यहाँ बात करूंगा H प्लस चार्ज है, तो ये किस पे जाएगा, कैथोड पर जाएगा। तो कैथोड से कौन सी गैस रिलीज होगी, H2। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैं एक बार फिर से आपको रिपीट कर देता हूँ। ये हमने क्या लिया है, मैलिक एसिड का सोडियम सोल्ट है, जैसे हम इसमें बोल देंगे सोडियम मैलेट। ठीक है, मैलिक एसिड का सोडियम सोल्ट है, इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे, सोडियम अलग हो जाएगा, और जो हमारे पास में इसका सोडियम सॉरी जो मैलिक एसिड का जो हमारे पास में आयन था वो अलग हो जाएगा। नेगेटिव चार्ज होने की वजह से एनोड पे जाएगा, पॉजिटिव चार्ज होने की वजह से कैथोड पे जाएगा। साथ में वाटर भी है, वाटर में भी अगर हम इलेक्ट्रिक पास करेंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा किस में, H प्लस में, OH माइनस में। अब H प्लस तो Na के साथ में चला गया, NaOH बना लेगा। ठीक है, बात करेंगे वापस अपने एनोड वाली रिएक्शन की। तो एनोड वाली रिएक्शन पे हमारे पास में क्या होगा, CH COO माइनस डिवाइड हो जाएगा किसमें, एथाइन फ्री रेडिकल्स में, प्लस CO2 में, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन में। ये 2 इलेक्ट्रॉन्स हमारे किसके साथ में रिएक्ट कर लेंगे, हाइड्रोजन के साथ में। ठीक है, H प्लस आयंस के साथ में, और हाइड्रोजन बना देंगे, जो कहाँ से रिलीज होगी, कैथोड से रिलीज होगी। अब बात करेंगे इसमें हम अपना नेक्स्ट जो हमारे पास में 5th पॉइंट है। 5th हमारे पास में है एल्काइल सब्स्टिट्यूशन इन एसिटिलीन और 1 एथाइंस। अगर हम चाहें तो जो हमारे पास में एथिलीन है, हम उसकी चेन को लॉन्ग कर सकते हैं, लंबा कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे, तो ये हमारे पास में जो 5th नंबर पे है, ये यही वाला है, एल्काइल substitution in acetylation और 1 एल्काइन। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो एग्जाम्पल लिया है वो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास में ये वाला है। मैंने यहाँ पर एथाइन का यूज किया है। ठीक है, एथाइन में स्टेप यही रहेगा हमारे पास में, CH ट्रिपल बॉन्ड CH। सबसे पहले जो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे वो हम इसकी रिएक्शन कराएंगे NaNH2 के साथ में, NaNH2 के साथ में। जैसे ही NaNH2 के साथ में हम इसकी रिएक्शन कराएंगे तो यहाँ से जो NH3 होगा, लिक्विड NH3, वो रिमूव हो जाएगा, और यहाँ पर जो हमारे पास में प्रोडक्ट होगा ये हमारे पास में होगा CH ट्रिपल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Na का बॉन्ड शो नहीं करेंगे क्योंकि आयनिक बॉन्ड बना लेगा ये। ठीक है, तो बॉन्ड शो नहीं करेंगे, इधर C, और इधर हमारे पास में क्या आ जाएगा, Na। बिना बॉन्ड शो करे हुए ही लिखना है, आयनिक बॉन्ड बनाएगा CNA। ठीक है, यहाँ पर हम इसकी रिएक्शन किसके साथ में करा देंगे, हम रिएक्शन हम इसके साथ करा देंगे N ब्यूटिल ब्रोमाइड के साथ में। जैसे मैं यहाँ पर लिखूंगा C4H9Br।
तो यहाँ पर जो हमारे पास में सोडियम होगा ये किसके साथ में निकल जाएगा, Br के साथ में, ठीक है, Br के साथ रिमूव हो जाएगा यहाँ से। और जो C4H9 है वो CH ट्रिपल बॉन्ड C के साथ में ऐड हो जाएगा। तो ये कुछ इस टाइप से कंपाउंड बनेगा -NaBr, और कंपाउंड हमें कुछ ऐसा बनता हुआ दिखाई देगा, ये CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C4H9, ठीक है। अगर नाम की बात करेंगे तो 1 हेक्साइन बन जाएगा। ठीक है, 1 हेक्साइन हमारे पास में बन जाएगा। इसका हम कोई दूसरा भी एग्जांपल यूज कर सकते हैं, डबल भी बना सकते हैं। 2NaNH2 के साथ में भी रिएक्शन शो कर सकते हैं। मान लो सपोज करो एक नहीं हुई, 2 होगी, बीच में बॉन्ड हमें चाहिए, तो इस बीच में बॉन्ड के लिए हम यहाँ पर 2 का यूज करेंगे, 2NaNH2 का यूज करेंगे। और यहाँ पर टेम्परेचर दोनों में ही सेम है, बस एक्सेस का डिफरेंस है। अगर कहीं एक्सेस ज्यादा होगा NH3 का तब कंपाउंड कुछ और बनेगा। तो यहाँ पे निकल जाएगा माइनस का 2NH3 और दोनों ही साइड में क्या आ जाएगा, Na ट्रिपल बॉन्ड C Na, ठीक है। अब अगर हम इसकी अब रिएक्शन करा दें किसके साथ में, N, या तो पहले वाला ले लेंगे या फिर कोई दूसरा कंपाउंड लेंगे यहाँ पर, ठीक है। 2N, हमने N का मतलब नॉर्मल से है, अगर नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, ऐसे ही लिख देंगे डायरेक्ट में 2, ठीक है, तब आपको अच्छे से याद रह जाएगा। 2C3H7Br, तो Na किसके साथ जाएगा, Br के साथ में, -2NaBr बन जाएगा। और ये हमारे पास बन जाएगा C3H7 सिंगल बॉन्ड C ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड C3H7, ठीक है। ये हमारे पास में क्या बन जाएगा, 4 ऑक्टाइन। इसके बाद में अगर हम बात करेंगे तो हम इसे क्लोरोफॉर्म से भी बना सकते थे, ठीक है। तो 6 नंबर पे हमारे पास में है फ्रॉम क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म से कैसे कैसे बनाएंगे एक बार देख लेंगे इसे। 2 क्लोरोफॉर्म का यूज करेंगे, CH Cl3 का, इसकी रिएक्शन करा देंगे हम किसके साथ में, 6Ag के साथ में। तो यहाँ पर जो Cl होंगे वो सभी के सभी किसके साथ रिमूव हो जाएंगे, सिल्वर के साथ में, ठीक है। रिमूव होने वाली कंडीशन में क्या बनेगा हमारे पास में, 6AgCl और 2 CH बचेंगे, तो ये दोनों के दोनों ही आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और इस टाइप से क्या बना देंगे, एथाइन, ठीक है। तो मेथड ऑफ प्रिपरेशन में तो इसका इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं आपसे कल मिलता हूँ या आज देखते हैं, अगर दूसरी बना पाए तो, ठीक है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही रहेगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।